हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा। तनिषा जो है वो आदि के ऊपर पानी डालकर भाग गई थी और आदि वहाँ पर खड़ी हुई सिर्फ तनिषा के बारे में सोच रही थी। अब आगे सुनते हैं। मिडनाइट रूम में सिर्फ टेबल लैंप की लाइट थी, बाकी सब अंधेरा। आदि इधर उधर घूम रही थी। कभी बेड पे बैठती, फिर उठकर विंडो के पास जाती, कभी डायरी खोलती तो कभी फ़ोन स्क्रीन ब्लैंक करके स्टार्ट करती बिना किसी वजह के। उसका दिमाग फुल ऑन चला हुआ था, बट कन्फ्यूज़न जैसा कुछ भी नहीं था आज। आज उसका दिमाग शांत था पर अंदर से हैवी। वो कुछ डिसाइड करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये सोच रही थी कि बताना चाहिए भी या नहीं। तनिषा को बताऊं, पर बता के क्या होगा? वो ऑलरेडी सब फील करती है। आई कैन सी इट इन हर आइज। तो फिर क्या ज़रूरत है बोलने की? या फिर वो सिर्फ मेरी सोच है? मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। नहीं, या शायद मैं अंडर फील कर गई हूँ। अब यहाँ आदि के मन में हज़ारों ख्याल चल रहे थे। वो खुद से ही झगड़ा कर रही थी। कभी लगता बता देना चाहिए, वरना ये जो बीच का कनेक्शन है ना, ये धीरे धीरे और पागल कर देगा। फिर एकदम लगता अगर मैंने बोल दिया और सब कुछ ऑकवर्ड हो गया तो। आदि ने डायरी उठाई, लिखा, रोज उससे मिलती हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ छुप जाता है मेरे अंदर से। हर बार लगता है अब कह दो, पर फिर बस एक साइलेंस सब कुछ ले जाता है। उसने लिखने के बाद उस पेज को बहुत अच्छे से देखा और एक पल को लगा कि ये डायरी उसका सीक्रेट विटनेस बन चुकी है। वो विंडो के पास गई, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तनिषा का नाम उसके दिमाग में एक स्लो इको जैसे घूम रहा था। फिर एकदम से उसके माइंड में एक अजीब थॉट आया, या क्या पता वो भी इसी वक्त इसी रात खुद सोच रही हो कि आदि क्या महसूस करते। ये सोच के उसके स्पाइन से एक हल्की सी करंट जैसे गुजरी। वो इमेजिन करने लगी तनिषा भी अपने रूम में होगी, उसकी ही तरह, कंफ्यूज नहीं, बस ख्यालों में खोई हुई, खामोशी से कुछ महसूस कर रही होगी। उसके दिल ने बहुत ज़ोर से बोला, बस कर आदि, बता दे उसे, तू पागल हो रही है। पर दिमाग बोला, नहीं, थोड़ा और देख, थोड़ा और समझ, मे बी उसे खुद कहने दे। हर दिन आदि की यही कश्मकश चल रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से हर सुबह आदि एक ही जज्बा लेकर उठती थी, आज उसे सब बोल दूंगी। वो रेडी होती, अपने बेस्ट लुक रखती, सोचती कि तनीषा से मिलकर सीधा कह देगी अपने दिल की बात, सब कुछ। पर हर बार जब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का पल आता, कुछ रुक सा जाता था। लफ्ज़ गले में अटक जाते थे, सांस तेज हो जाती थी और बस सब कुछ फिर से अनकहा रह जाता था। तनीषा भी हर दिन ऑब्जर्व कर रही थी आदि के एक्सप्रेशंस, उसकी आंखों की गहराई, उसकी आंखों में छुपी नर्वसनेस, सब कुछ। उसका भी दिल कहता था शायद आज बोल दे। वो रेडी हो जाती थी मन से, दिल से, पर फिर वही खामोशी। आदि जब भी पास आती, तनीषा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक पल को लगता कि ये वही मोमेंट है, पर फिर वो मोमेंट साइलेंस बन जाता और तनीषा बस एक सॉफ्ट सा स्माइल देकर सब कुछ नॉर्मल कर देती। दोस्त भी सब समझ रहे थे, कभी टॉन्ट करते तो कभी टीज, कभी बस आंखों से सिग्नल देकर चुप चुप के मुस्कुराते। आदि उनकी हर बात पे ऑकवर्ड सी स्माइल देती, पर अंदर से बस एक ही थॉट चल रहा होता, क्या वो समझ पाएगी अगर मैं कह दूँ? और अगर सब बिगड़ गया तो? रोज़ तुझे ऐसा ही लगता, मैं पागल हो गई हूँ क्या? रोज सोचती हूँ बोलूँगी, पर बोल ही नहीं पाती। और तनीषा, वो भी थक चुकी थी उम्मीद से। उसका मन कहता था कि वो कुछ फील करती है, मैं भी करती हूँ,
पर ये सब बस आंखों तक क्यों है? अब फिर से एक रात आदि ने डायरी में लिखा, मैं हर दिन उसे देखकर खुद से एक सवाल करती हूँ, क्या उसकी आंखों में वही चाहत है जो मेरी आंखों में है? और हर बार जवाब मिलता है हाँ। पर फिर क्यों मैं इतना डर गई? शायद मैं उसे खोना नहीं चाहती। शायद उसकी दोस्ती भी इतनी प्यारी हो गई है कि उसकी खामोशी को मैंने ना समझने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तनिषा भी उस रात बेड पर लेटे लेटे सोचती है। मैं उसे हर रोज़ फील करती हूँ, उसके जेस्चर, उसके ऑकवर्ड साइलेंस, उसके नियर कन्फेशन वाले पॉजेस, सब कुछ कह चुके हैं, बस लफ्ज़ नहीं निकले। तनिषा तुरंत ही कहती है, उसने आज भी नहीं बोला ना, नहीं भी जल्दी बोल दे। अब यूं ही इनकी ये भी रात बीतती है और नेक्स्ट डे आता है। कॉलेज में सब नॉर्मल था दिखने में, पर आदि के लिए वो नॉर्मल दिन नहीं था। वो जानते हुए भी कि कल फिर से नहीं बोल पाए, आज फिर रेडी हुए एक और बार। तनिषा ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग था, थोड़ा डिटरमाइंड, थोड़ा स्केयर, और दिल ने दोनों के एक साथ कहा, आज नहीं तो कब? तो क्या मैं बोल दूं पहले? ऑलमोस्ट अब इवनिंग टाइम था। लैब में सिर्फ 2 लोग थे, आदि और तनिषा। 3rd फ्लोर पर ठंडी सी हवा चल रही थी और खामोशी में सिर्फ पेपर के पलटने की आवाज़ थी और कभी कभी उन दोनों की हल्की सी हंसी। तनिषा फाइल देख रही थी, आदि उसके सामने खड़ी थी। आंखों में कुछ था जो लफ्ज़ों में आने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आदि ने उसके पास आके हल्का सा झुक के कहा, मुझे नहीं पता ज़्यादा क्या करना चाहिए, ना मुझे ये समझ आता है कि इस वक्त घुटनों पर बैठना चाहिए या बस ऐसे ही खड़े रहना। मैं ऑनेस्टली बस इतना जानती हूँ कि मैं खुद में नहीं हूँ। मैं पूरा का पूरा तुम में खो गई हूँ और मुझे ये खुद को खोना अच्छा लगता है। तनिषा ने पलकें उठाकर उसे देखा, आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। आदि थोड़ा और करीब आके बोलती है, तुमने मुझे सच में पागल कर दिया है। रोज सोचती हूँ तुमसे कुछ कह दूँ और फिर समझ नहीं आता कि कैसे कहूँ। कभी प्लान बनाती हूँ कि फ्लावर्स लेके आऊँ, कभी सोचती हूँ कि मूवी स्टाइल कुछ बोल दूँ, लेकिन सब फिल्मी लगता है। तो बस सोचा कि सीधा सीधा बोल दूँ। इन सब बातों के बीच दोनों की ही दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। तनिषा आज वो सुनने जा रही थी जो वो सुनना चाहती थी, और आदि फाइनली वो कहने जा रही थी जो उसे कब से कहना था। आदि ने आगे कहते हुए कहा, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम वो हो जिसके साथ मैं खुद को भी भूल जाती हूँ। आदि थोड़ा रुककर हल्की सी नर्वसनेस के साथ आगे बोलती है, तनिषा कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरे जैसा इंसान प्यार डिज़र्व भी करता है। मैंने रिश्ते तो देखे थे, जिया भी, बट इमोशंस के बिना। पहले लगता था कि प्यार एक कहानी है जो सिर्फ मूवीज़ में होती है, लेकिन असली ज़िंदगी में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, मैनिपुलेशन और दर्द। मैं इतना टूट चुकी थी कि मुझे लगा था शायद मैं कभी दोबारा फील ही नहीं कर पाऊँगी। ये सब प्यार बस एक इल्यूज़न है, एक मिथ है जिसमें लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं। थोड़ा साइलेंस, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए आदि ने कहा, पर फिर तुम आई, तुमने मुझे देखा जैसे मैं हूँ, बिना किसी मास्क के। तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, पर सब दे दिया। एक नई सोच, एक नई रोशनी। तुमसे मिलकर समझा कि रिश्ते सिर्फ एक तरफ से नहीं चल सकते, दोनों को चलना पड़ता है, एक रिदम में, एक जज्बात में। तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरे अंदर भी कुछ अच्छा है, एक इंसान जो सिर्फ प्यार करना चाहता है बिना दर्द के।
तनीषा, मैं तुम्हें कुछ पल के लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब सुबह मेरी आँख खुले तुम्हारा चेहरा हो सबसे पहले। जब मैं थक के जाऊँ तुम्हारा एक हाथ हो मेरे शोल्डर पर। जब मैं कभी उलझ जाऊँ तो तुम मुझे संभालो, सही गलत समझाओ। थोड़ा क्लोज आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए आदि ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम मिलके अपने अच्छे बुरे सब लम्हे एक साथ जिए। हर लम्हा, हर दिन, सिर्फ तुम और मैं। आदि ने उसके हाथों को हल्का सा पकड़ के आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ और हर बार दिल ये कहता है कि कुछ और कहो, थोड़ा और रुको, बस तुम्हें सुनती रहो। तुम्हारे एक मैसेज से पूरा दिन ब्राइट लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पता भी नहीं, पर तुम मेरी ज़िंदगी में एक सुकून हो, एक कंफर्ट हो जिसमें मैं खुद को महसूस करती हूँ। आदि ने थोड़ा सा स्माइल करके सॉफ्ट टोन में कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तुम्हें सुनना, तुम्हारे आसपास रहना, ये सब चीज़ें मुझे वो एहसास देती हैं जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जो भी है वो दिल के बहुत करीब है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ या सब समझती हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो और तुम्हारे साथ हर एक पल मेरे लिए सब कुछ है। थोड़ी देर तक खामोशी थी, सिर्फ आंखों की बात चल रही थी। तनीषा ने कुछ कहना चाहा, पर आदि ने हाथ से हल्का सा इशारा किया, जैसे उसका कहना हो, प्लीज़ मुझे बुरा कहने दो। आदि ने आगे कहा, जब तुम सामने होती हो मैं मुस्कुराती हूँ, छुपके तुम्हें देखती हूँ। तुम जब मुझे टीज करती हो, मजाक में मार देती हो, मुझे सब कुछ स्पेशल लगता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद तुम भी महसूस करती हो। तनीषा उसके बहुत करीब थी। अब दोनों के बीच सिर्फ एक पल का फासला था। हवा थम गई थी, सब कुछ खामोश था, सिर्फ दिल की धड़कनें बोल रही थी। आदि ने कहा, तो तनीषा, विल यू बी माई फॉरएवर? मेरा पार्टनर, नॉट जस्ट इन हैप्पीनेस बट इन क्योर्स टू। बस उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, तनीषा ने एक पल में उसने आदि के कॉलर को पकड़ा। टाइट ग्रिप, आइज लॉक्ड। उसकी आंखों में बस इंटेंस डिज़ायर थी टू क्लेम व्हाट्स हर। उसने आदि को अपनी तरफ खींच लिया और बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए। वो किस जेंटल नहीं थी, वो फाइल्ड थी, रॉ थी, पॉजिटिव थी। उसके लिप्स आदि के अपर लिप को फुल कंट्रोल में प्रेस कर रहे थे और कभी धीरे से उसके लोअर लिप को बाइट कर रही थी। और एक टीजिंग, एक डोमिनेंस, एक अनसेड मैसेज दैट यू आर माइन। तनीषा के हाथों की ग्रिप अब कॉलर से नेक तक स्लाइड हो गई थी। उसकी फिंगर्स आदि के नेप को ट्रैक कर रही थी, नेल से हल्की सी स्क्रैच जैसी फीलिंग, और वो सेंसेशन आदि के स्पाइन तक घूम गई थी। आदि के हाथ पैर धीरे से उसने भी अपने आर्म्स तनीषा के वेस्ट के अराउंड रैप किए टाइटली, जैसे वो छोड़ना नहीं चाहती हो। बट स्टिल पूरा कंट्रोल तनीषा के पास था। उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो गई थी और लिप्स का प्रेशर डीप से डीपर हो रहा था। किस कभी स्लो होती, फिर अचानक फास्ट। कभी वो लिप्स ब्रेक करती तो कभी अपने टंग से सॉफ्ट ग्रेस कर जाती उसके लोअर लिप को, और आदि बस लॉस्ट हो रही थी उसके हर टच पर, हर टेस्ट पर। उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो चुकी थी। दोनों के चेस्ट एक दूसरे से टाइटली टच कर रहे थे और सांसें तो जैसे लिप्स के बीच ट्रैप हो गई थी। तनीषा ने एक बार फिर से किस ब्रेक किया, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, और उसके लिप्स आदि के चीक तक स्लाइड हुए और उसी मोमेंट में फिर से लिप्स उसके लिप्स पर, और भी ज़्यादा डीप, और भी ज़्यादा क्रेजी, और भी ज़्यादा इंटेंस। अब आदि का कंट्रोल भी ब्रेक हो गया था।
उसने तनीषा को टाइटली होल्ड कर लिया और अब वो दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली खो चुके थे। उनकी हार्ट बीट, उनकी ब्रीथिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज सब एक ही रिदम में चल रहे थे। ना कोई रुकने का सिग्नल था, ना कोई रीज़न छोड़ने का, जिसमें हर सेकेंड, हर टच, हर प्रेशर कह रहा था यू आर माइन एंड आई विल नेवर लेट यू गो। और तब जैसे वक्त ने भी थोड़ा रुकने का फैसला किया हो, तनीषा ने धीरे से अपने लिप्स उसके लिप्स से अलग किए, पर टच अब भी था। उसका फोरहेड आदि के फोरहेड से रेस्ट में था। दोनों की ब्रीथिंग हैवी थी, हार्ट काफ़ी तेज बीट कर रहा था और आँखों में एक साइलेंट शॉक था, जैसे दोनों को समझ ही नहीं आया हो कि ये अभी सच में हुआ है। उसकी फिंगर अब भी आदि के नेक के पीछे थी और आदि के हाथ अब भी उसकी वेस्ट को सॉफ्टली ग्रिप किए हुए थे, एकदम स्टिल। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी उस पल में। रूम में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी, जो हर सेकंड के साथ और भी ज़्यादा डेस्परेट और ब्रेथलेस होती जा रही थी। दोनों की सांसें अब नॉर्मल हो रही थी, लेकिन दिल अभी भी उस पल में अटका हुआ था। आदि तनीषा के पास बिना कुछ कहे बैठ के, एकदम क्लोज, इतना कि उनके साए भी एक हो गए। उसने अपना हेड आदि के शोल्डर पर रख दिया और एक हल्की शांत सी मुस्कुराहट उसके लिप्स पे थी। फिर बिना देखे उसने अपना एक हाथ आदि के हाथ में डाला और फर्मली ग्रिप किया, जैसे कह रही हो फाइनली यू सेड दैट यू आर माइन। उस पल में ना कोई प्रॉमिस बोला गया, ना कोई सपने दिखाए गए, बस एक प्रेजेंस थी जो दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। सो इट्स एंड नाउ। ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, आप सबके दिल में रहेगी। एंड थैंक यू टू द राइटर, आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर योर एफर्ट्स। एंड सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये कहानी बहुत ही पेशेंस के साथ सुनी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये कहानी इतनी ही है और ये इनकी हैप्पी एंडिंग है। जितना मुझे मिली मैंने आपको सुना दी, सो प्लीज़ बी हैप्पी। एंड चलिए हम मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, बाय बाय।